राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास का 5वां दिन है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक परम भक्त नामदेव जी की कहानी। एक बार नामदेव जी ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने देखा कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ है और पादुका बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। नामदेव जी अत्यंत दीन और गरीब थे। उन्होंने क्या किया, अपनी पादुका को एक कपड़े में बड़े प्रेम से लपेटा और उसे अपनी कमर में बांध लिया। ऐसे होते हैं भगवान के निराले भक्त। उन्हें बादशाह से मिलने वाले किसी भी वस्तु की कोई चाह नहीं थी। नामदेव जी को भी बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वे अपनी उस साधारण सी पादुका से अत्यंत आसक्त हो गए थे। कहा तो ऐसा समय था जब नामदेव जी ने बादशाह से मिलने वाले सोने की पलंग को भी पानी में फेंक दिया था। और कहां तक वे अपनी साधारण सी पादुका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वह पादुका उनके लिए अत्यंत प्रिय थी, इतनी महत्वपूर्ण और कीमती थी कि उन्होंने उसे कपड़े में लपेटकर अपनी कमर से बांध लिया। सोने की पलंग की यह कथा क्या है, वह आपको आने वाली कथा में जानने को मिलेगा। तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें बादशाह से कुछ भी नहीं चाहिए होता, लेकिन वे अपनी पादुका में ही आसक्त हो जाते हैं। अब महापुरुषों की लीलाएं तो केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। नामदेव जी ठाकुर जी के सामने पहुंचकर नाचने लगे। भक्ति में वे इतने मग्न हो गए कि उन्हें कुछ और याद ही नहीं रहा। नाचते नाचते उनकी कमर में बंधी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने नामदेव जी से बाहर जाने को कहा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पवित्र स्थान पर विशेष रूप से मंदिर के अंदर चप्पल या पादुका को ले जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन कामदेव जी तो ठाकुर जी के सामने केवल नाचने में मग्न थे। वह भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। जब पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वे इतने भाव में लीन थे कि उन्होंने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद तुम यहाँ दर्शन करने मत आना। मंदिर से बाहर आकर नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने अपने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपने मुझे पिटवा दिया, इसका मुझे कोई गुस्सा या दुख नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से आपके दर्शन करने ही ना आ पाऊं। यह सोचकर उनका मन भीतर से बहुत दुखी हो गया। फिर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी कहीं ऐसा मत करना कि अब मुझे मंदिर के पीछे से भी हटवा देना। मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी नृत्य भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा ध्यान अवश्य करूंगा। उसी समय कबीरदास जी वहां आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर नहीं है। अब ठाकुर जी भी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। यह सुनकर ठाकुर जी भी डर गए। वह सोचने लगे, मेरे प्रिय भक्त मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। डर के मारे ठाकुर जी झट सामने से प्रकट हो गए और बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। ऐसा कहकर भगवान ने मंदिर का मुंह ही घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की ओर हो गया और आगे वाला द्वार पीछे की ओर हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक बार नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे। उसी समय उनके घर में आग लग गई। यह सूचना देने के लिए कुछ लोग वहां आए। जिस एकांत में वह बैठे हुए थे, लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो भी सामान बच सकता था उसे बाहर निकाल कर रख दिया। जब नामदेव जी अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। ऐसा कहकर जो थोड़ा बहुत सामान बच गया था, जो आग में जलने से बच गया था, वह सारा सामान उठाकर उन्होंने स्वयं आग में डाल दिया। यह देखकर लोगों ने सोचा कि अब इनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ठंड में ये रात भर बाहर ही पड़े रहेंगे। हमने कितनी मुश्किल से आग में झुलस कर इनका सामान जलने से बचाया था, और ये ऐसे मूर्ख है कि इन्होंने तो सारा सामान फिर से आग में डाल दिया। पर उन्हें क्या पता था कि जिसके प्रीतम स्वयं प्रभु होते हैं उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। नामदेव जी तो निश्चिंत होकर उसी राख की गर्माहट में लेट गए। प्रभु ने अपने भक्त नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया तैयार हो गई। यहाँ तक कि स्वयं माता रुक्मणी जी ने भी उनकी कुटिया बनाने और सजाने में सहायता की थी।
उस कुटिया से ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी कि पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। चारों ओर एक दिव्य खुशबू फैल गई। अब गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे, इतनी सुंदर कुटिया बनाने में कितने रुपए लगेंगे? हम सब भी ऐसी ही कुटिया बनवाना चाहते हैं। तब नामदेव जी ने बड़े सरल भाव से कहा, यह कुटिया बहुत महंगी है। अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर वस्तु को आग लगा दो और अपने जले हुए घर के बाहर आकर कीर्तन करो, फिर हमारा मालिक स्वयं मुफ्त में आकर तुम्हारी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया हो, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया हो, प्रभु उसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। यह सुनते ही गांव वाले पीछे हट गए। अब भला कोई अपने हाथों से अपना घर क्यों जलाना चाहेगा? और फिर सबने नामदेव के चरणों में प्रणाम किया। तो ऐसे थे भगवान के महान भक्त नामदेव जी। इनकी कथाएं आपको आगे भी सुनने को मिलेंगी। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो भी लाइक अवश्य कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो या पापी ही क्यों ना हो, वह ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए और भूखे ब्राह्मणों को अन्न और जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ वह अतिथि कभी निराश नहीं जाता। वह अतिथि सेवा करने वाला सदैव स्वर्गलोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन, कोई संपत्ति और कोई हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि केवल अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वेवस्तदेव ने कहा था, जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। तब यमदूत कहते हैं कि यम कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वह नरक को नहीं देखते, और जो प्रायश्चित नहीं करता वह मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देवों और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो नित्य व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय होते हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते और न ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान कभी नहीं त्यागता। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और यह यम को नहीं देखता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वे कभी बुरी योनि को प्राप्त नहीं करते और न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान अवश्य करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग से कभी लौटता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य तिथियों में जैसे व्यातिपात, संक्रांति आदि के बाद थोड़ा सा भी दान कर देता है तो वह कभी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य सत्यवादी होता है, मौन रहने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, क्षमाशील होता है, नीतिवान होता है, किसी की निंदा नहीं करता, सब प्राणियों पर दया करता है और पराये धन को तिनके के समान समझता है, वह मनुष्य कभी भी नरक का भोग नहीं करता। यमदूत कहने लगे कि हे विकुल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को स्वयं श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी जो संदेह रहित है, प्रकृति से परे हैं और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर भी लेने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। एक कुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान होता है। जो व्यक्ति कीचड़ में फंसी हुई गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में प्राण त्याग देता है, वह आकाश में तारे के समान बन जाता है।
प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो मनुष्य 16 प्राणायाम करता है वह घोर पापों से भी बच जाता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान मानता है वह कभी यम की यातना को नहीं भोगता। जो मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। और जो अपने गुरु की सेवा करता है उनका सम्मान करता है वह निश्चित रूप से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है और शील का भंग करने वाली स्त्री यमलोक को प्राप्त होती है। जो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, जो स्मृतियों का व्याख्यान करते हैं और धर्मशास्त्र को समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे सभी पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमें यह आज्ञा दी है कि किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों को तार देते हैं और उन्हें नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का अन्न ग्रहण करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव वैष्णव का अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह निसंदेह परम धाम को प्राप्त करता है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का या ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम शिला में तथा व्रज या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले, सभी पुण्यों को प्रदान करने वाले और मुक्ति देने वाले भगवान श्री हरि का इनमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला या हरि चक्र का पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निगुण ब्रह्मा की उपासना से प्राप्त होती है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है और वह यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास या वैकुंठ लोक में भी उतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम शिला और चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से भी उतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम जी की पूजा से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी यदि मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है तो वह वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वे परले काल तथा स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सभी नदियों का जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्पों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें हजारों बार पंचगव्य पीने से भी क्या लाभ। यदि शालिग्राम शिला का जल पी लिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों के दर्शन का भी क्या प्रयोजन। जहाँ शालिग्राम होते हैं वह स्थान स्वयं ही तीर्थ बन जाता है। वहाँ किए गए दान और होम करोड़ों गुना फल देते हैं। जो एक बूंद भी राम का जल पी लेता है वह फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीता अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े भी एक कोस की दूरी पर मर जाते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से मिलता है वही फल भगवान का सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी यदि भगवान को प्रणाम कर ले तो वह नरक में नहीं जाता। संसार के समस्त तीर्थ
और पुण्य स्थान भगवान के केवल नाम मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन होते हैं। जब तक मनुष्य इन पवित्र दिनों में एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना और चंद्रभागा जैसे पवित्र तीर्थ भी एकादशी के पुण्य के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 101 पीढ़ियां उद्धार को प्राप्त हो जाती है और वे भी पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के समीप वास करने लगते हैं। बालक, युवा और वृद्ध सभी यहाँ तक कि पापी भी यह एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म रूप में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का कभी द्रोह मत करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना और नियम पूर्वक श्रम धर्म का पालन करना, इन सभी कर्मों को करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यदि मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही वह दीर्घ आयु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से क्या लाभ, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। यह सब सुनकर विकुल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी शीतल कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुल की बात सुनकर यमदूत कुछ समय तक ज्ञान दृष्टि से विचार करता रहा, फिर मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो शीघ्र ही अपने 8 जन्मों के पुण्य फल उसके निमित्त अर्पित कर दो। तब विकुल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है? मैंने कौन कौन से जन्म में और किस प्रकार वह पुण्य कर्म किए हैं, यह सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुल की यह बात सुनकर यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की संपूर्ण कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन नामक स्थान में शालक नाम के एक महान ऋषि थे। वह अत्यंत तपस्वी थे और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। नवग्रहों की भांति उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोही, जितमाए, ध्याननिष्ठ और गुणातीत इन 4 ने संन्यास ग्रहण करके वन में निवास किया। वे शिखा और सूत्र से रहित थे, पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा अन्न देता वही ग्रहण कर लेते और कोई कैसा भी वस्त्र देता वही पहन लेते। वे सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लीन रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निंद्रा और आहार सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। चर और अचर को विष्णु रूप मानकर मन को स्थिर किए हुए संसार में विचरण करते थे। जब वे 4 महात्मा एक बार आपके घर पधारे तब आपके मध्याह्न के समय उन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा। उन्हें देखते ही आपका हृदय गदगद हो उठा, कंठ भर आया, आंखों में आंसू आ गए। आपने श्रद्धा से उन्हें नमस्कार किया और पूरे आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। आपने उनके चरण धोए और अत्यंत प्रेम भाव से उनसे कहा, आज मेरे बड़े अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मुझ पर भगवान प्रसन्न हो गए। मेरे सनातन माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सब आज धन्य हो गए, क्योंकि आज मैंने हरि के समान आप महात्माओं के दर्शन कर लिए। इस प्रकार आपने पूरे श्रद्धा भाव से उनका पूजन किया। चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया और विधि पूर्वक उन सन्यासियों का पूजन किया। पूजन के पश्चात आपने बड़े प्रेम से उन सन्यासियों को भोजन कराया।
उन्होंने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और उस रात आपके ही घर में विश्राम किया। फिर वह सभी ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। हे वैश्य, उन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ उसे मैं स्वयं भी पूरी तरह कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सभी भूतों के प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ होते हैं, विद्वानों में पुण्यात्मा श्रेष्ठ होते हैं और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगति से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। अब यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो यह पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसे वचन सुनकर विकुंडल ने अत्यंत प्रसन्न मन से अपना संपूर्ण पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कुंडल नरक से मुक्त हो गया। इसके बाद दोनों भाई देवताओं द्वारा पूजित हुए और दूत भी अपने स्थान को लौट गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातनाओं से मुक्त करवा दिया। हे राजन, जो कोई इस पवित्र इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तब कार्तिवेय ने पूछा, हे विप्रश्रेष्ठ, एक वैश्य किस प्रकार माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया? कृपया करके यह मुझे विस्तार से बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जल अपने स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सभी प्राणियों का पोषण करता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर संक्रांति के समय माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान कर लिया जाए तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि पूरा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो केवल 3 दिन स्नान करने से भी पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा सा दान भी करता है वह धनवान और दीर्घ आयु बनता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर लिया जाए तो मनुष्य चंद्रमा के समान तेजस्वी और शोभायमान हो जाता है। इसलिए जो अपने और अपने परिवार का शुभ चाहते हैं उन्हें माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में अवश्य स्नान करना चाहिए। अब मैं माघ स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ मास में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। एकादशी के नियमों के अनुसार माघ स्नान का उद्यापन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव, इन स्नानों का मुझे यथोचित फल प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और अंत में मन ही मन भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य अब भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब पापों का नाश कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य उत्तम गति को भोग कर अंत में ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर संक्रांति में सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योग्याभ्यास करने से प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान करने से सहज ही मिल जाता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसे अमृत कहा जाता है
वह यही त्रिवेणी संगम है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमा आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियां, घृतचानी, मेनका, उर्वशी, रंभा, लोमा आदि अप्सरागण और सब प्रकार के देव मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त रूप से और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष रूप से सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयाग में आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो उसे कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस स्नान से मिलता है। पूर्व काल में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल एक राक्षस को प्रदान किया था, जिससे वह पापी राक्षस भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। कार्तिवीर कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनके साथ क्या हुआ? हे ईश्वर, आरती ऋषि की संतानों में श्रेष्ठ यह कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दंत्रात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन और विचित्र इतिहास को ध्यानपूर्वक सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी। वह माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश की ओर जा रही थी। तभी मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज में स्थित एक घोर राक्षस ने उसे देख लिया। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केशों वाली और पीन पयोधर से युक्त उस अप्सरा को देखकर राक्षस मोहित हो गया। उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी और रूप इतना मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्रों से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को तुरंत ही शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम अत्यंत शीलवान प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, ध्यान से सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र अभी भीगे हुए हैं। अब स्नान करने के पश्चात मैं कैलाश पर्वत की ओर जा रही हूँ, जहाँ स्वयं शिव भगवान का निवास है। त्रिवेणी के पावन जल से मेरी सारी क्रूरता और दोष नष्ट हो गए हैं। इसी पुण्य के प्रभाव से मैं आज इतनी सुंदर बन गई हूँ और माँ पार्वती जी की प्रिय सखी कहलाती हूँ। जो आश्चर्यजनक उदाहरण मुझसे भी श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वह अब तुम भी ध्यान से सुनो। मैं अपने पूर्व जन्म में कलिंग देश के राजा की एक वैश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अद्भुत थी। मेरी सुंदरता पर पूरा नगर मोहित था। मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण मेरे घर में थे। मेरे यहाँ किसी भी सुख साधन की कोई कमी नहीं थी। मेरे कारण कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा करते करते मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार उस नगर में मेरा जीवन बड़े वैभव और भोग से व्यतीत हुआ। समय बीतता गया और मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र केवल पापों में ही बिता दी। मैंने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, ना दान दिया, ना तप किया और ना कोई यज्ञ किया। मैंने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं की, ना माँ दुर्गा की पूजा की, ना भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस प्रकार मेरा मन अत्यंत अशांत रहने लगा। तब मैं एक ब्राह्मण की शरण में गई, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु और सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए। मुझे इस पाप रूपी कीचड़ से निकाल दीजिए। क्या क्षीर सागर केवल हंस को ही दूध देता है? क्या बतख को नहीं देता? मेरी बातें सुनकर वही ब्राह्मण जो राजा के पुरोहित थे मुझ पर दया करने लगे। ब्राह्मण देवता बोले, तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयागराज जा। वहाँ माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु ध्यान रखना, स्नान करते समय मन में कोई भी अशुभ विचार न आ पाए। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थों से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त होगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की पत्नी को देखकर इंद्रदेव काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने कपट वेश धारण कर उससे भोग किया। इस कारण ऋषि के श्राप से इंद्रदेव का शरीर हजारों भोगों से युक्त हो गया। अत्यंत लज्जित होकर इंद्रदेव ने अपने पाप कर्म को धिक्कारा।
इंद्रदेव लज्जा से नीचा मुख किए अपने पापों पर विलाप करने लगे। वे मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित स्वच्छ जल वाले एक विशाल सरोवर में गए और वहाँ स्वर्ण कमलों से भरे एक कोटर में छिप गए। वहाँ वे अपने पाप को धिक्कारते हुए कामदेव की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, यही काम ही सारे पापों की जड़ है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य सबका नाश कर देता है। इधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। स्वर्ग ऐसा लगने लगा जैसे श्रेष्ठ कुल बिना सतपुत्र के हो। तब सभी देवता, गंधर्व, किन्नर और लोकपाल इंद्राणी के साथ देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे महाराज, इंद्र के बिना स्वर्ग सूना हो गया है, कृपया कोई उपाय बताइए। तब बृहस्पति जी बोले, इंद्र अपने कर्मों का फल भोग रहा है, मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इसके बाद गुरु बृहस्पति सभी देवताओं को साथ लेकर उस सरोवर में पहुँचे जहाँ इंद्र स्वर्ण कमलों के बीच छिपा था। इंद्र का मुख मलिन था, नेत्र बंद थे। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सभी देव प्रयाग पहुँचे और संगम में स्नान किया। त्रिवेणी स्नान के प्रभाव से इंद्रदेव पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वह सभी नेत्र बन जाए। इस प्रकार इंद्रदेव हजारों नेत्रों से युक्त होकर ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल खिले हों। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसका आगे का वृत्तांत आप हमारी अगली कथा में अवश्य सुनिएगा।